नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा, सह आचार्य हिंदी साहित्य, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में। आज हम काव्य गुणों की चर्चा करते हैं कि काव्य गुण काव्य में क्यों आवश्यक है और इनसे काव्य का उत्कर्ष किस प्रकार होता है। तो काव्य की परिभाषा में देखते हैं हम। काव्य मनुष्य में जिस प्रकार उदारता, शालीनता, सुशीलता, वीरता आदि गुण होते हैं और इन गुणों से ही मनुष्यत्व का उजागर होता है। मनुष्यत्व उजागर होता मतलब हमें पता लगता है कि इसके अंदर ये गुण है और वो हमें प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार काव्य भी गुणों से ही हृदय स्पर्शी बनकर काव्यत्व को उजागर करता है। गुण काव्य में भावगत और कलागत दोनों ही प्रकार का उत्कर्ष करते हैं कि कोई भी काव्य किस प्रकार हृदयग्राही माधुर्य गुण है, हृदय को अभिभूत कर रहा है, हृदय में वीरता का भाव बढ़ा रहा है, यह हृदय में एक प्रसार हो रहा है उस चीज़ का, वो हमें यह काव्य गुण ही बताते हैं। काव्य की आत्मा, रस तथा भाव का विकास और प्रसार दोनों करने वाले तत्व को काव्य गुण कहा जाता है। इस संबंध में हम विभिन्न आचार्यों के मत देखते हैं। आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य गुण ही काव्य के गुणों, काव्य की जो मुख्य शक्ति है, काव्य के मनुष्य के हृदय में जो भाव निवास करते हैं उन भावों को उजागर करने की शक्ति काव्य गुणों में ही निहित होती है। इसी प्रकार आचार्य वामन ने जो कहा है, क्योंकि उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और उसी दृष्टिकोण से इनको देखा है और उन्होंने रीति के अंतर्गत, रीति के माध्यम से काव्य गुणों को विकास किस प्रकार होता है वो उन्होंने इसके अंदर बताया है। और उन्होंने कहा है कि पद रचना के संश्लिष्ट संगठन में ओज और शिथिल संगठन में प्रसार, एक पद में जहाँ अनेक अर्थ लगे हों वहाँ श्लेष शैली की एक समानता में समता और उतार चढ़ाव के क्रम में समाधि, जो ये प्रमुख गुण हैं वह हमें इन काव्य गुणों से ही ज्ञात होते हैं। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने उत्कर्ष हेतव प्रोक्ता गुणालंकार रीति है, अर्थात गुण, अलंकार और रीति उत्कर्ष के हेतु हैं। ये वास्तव में शरीर और आत्मा के उत्कर्ष विधायक शौर्यादि गुणों के ही समान काव्य को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। अर्थात काव्य के गुणों को, मनुष्य के गुणों को जो है वो प्रकाशित करने का कार्य काव्य गुण करते हैं। और इसी क्रम के अंदर आनंदवर्धन ने भी काव्य के गुणों को ही प्रमुखता दी है और काव्य में उन्होंने माना है कि गुण काव्य के धर्म हैं, शब्द अर्थ आदि के नहीं, वो काव्य के गुण हैं। उन्होंने यह बात स्वीकार की है। देखिए, हम यह जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में अनेकानेक मत दिए हैं, इसीलिए काव्य गुण की आवश्यकता हमें जाननी ही होगी। अब हम ये जानते हैं कि कितने प्रकार के काव्य गुण होते हैं, इनके भेद कितने हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस के 10 प्रकार स्वीकार किए, है ना, जिस प्रकार श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति, ये इनके 10 गुण उन्होंने माने। इसी प्रकार आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या और नाम के ये ही 10 स्वीकार उन्होंने भी कर लिए। वामन ने भी इन 10 गुणों को पद रचना के अर्थ में उचित समझा और इसमें और गुण न मिलाते हुए 10 ही काव्य गुणों को माना है। आचार्य भोज ने इस संख्या को बढ़ाकर 24 कर दिया और इसके बाद में कई विद्वान हुए, उन्होंने इसकी संख्या 72 कर दी। अग्नि पुराण में शब्द, अर्थ और उभय रूप में 18 काव्य गुणों का वर्णन किया है। आचार्य कुंतक ने 6 काव्य गुणों का वर्णन किया है। आचार्य मम्मट और ध्वनिवादी जो दूसरे आचार्य हैं, उन्होंने 10 गुणों को नहीं मानकर 3 ही गुणों को माना है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन 3 काव्य गुणों को प्रमुखता दी है। ये 3 गुण रसास्वादन के समय सामाजिक की 3 अवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये 3 अवस्थाएं द्रुति, दीप्ति और प्रसन्नता। माधुर्य का संबंध चित्त को द्रवित करने से है, अतः विप्रलंब और करुण रसों में इसकी स्थिति स्वतः सिद्ध हो जाती है। अर्थात करुण रस के अंदर स्वतः आंसू बहने लगते हैं। वियोग की स्थिति को देखकर हम स्वयं द्रवित होना महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ओज का संबंध चित्त को उत्तेजित और दीप्त करने से है और वीर, विभत्स और रौद्र रसों में इसका अस्तित्व रहता है। प्रसाद गुण प्रसन्नता और व्यापकता का सूचक होता है।
तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी संख्या को ऊपर नीचे करते हुए अपने बात को सिद्ध किया है, लेकिन आचार्य मम्मट और जो ध्वनिवादी आचार्य थे उन्होंने इसकी संख्या 3 ही प्रमुखता से मानी है। और इन 3 काव्य गुणों के अंतर्गत पहला हम देखते हैं माधुर्य। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को द्रवित करने वाले भावों से युक्त होता है। माधुर्य का अर्थ मधुरता या मिठास होता है, वह गुण जो चित्त में मिठास भर दे। माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से पाठक और सामाजिक के हृदय में आनंद का संचार होता है, मन पिघलने लगता है। माधुर्य गुण का संबंध करुण, विप्रलम और संयोग और शांत रस से होता है। इसकी विशेषता इस प्रकार देखी जा सकती है। हम ये देखें कि जो ट वर्ग है उसको छोड़कर पंचम वर्ग अर्थात क च ट छोड़ दिया और त और प, इन सब वर्णों के अक्षर जो है वो इसके अंदर प्रयुक्त होते हैं। साथ ही संयुक्त अक्षर इसमें कम आते हैं। ण को छोड़कर पांचों जो पंचम वर्ण है वे भी इसमें प्रयुक्त होते हैं। हस्व, ण और र का प्रयोग इसमें होता है ना। माधुर्य गुण में समासिक शब्द नहीं आते, यानी बड़े बड़े जोड़कर करने वाले शब्द इसका अंदर प्रयुक्त नहीं होते, और छोटे छोटे जो लघु मात्रिक शब्द हैं वो इसमें ज़्यादातर प्रयुक्त होते हैं। वैसे हम यदि देखें तो काव्य का मूल माधुर्य ही है जो हृदय को द्रवीभूत करता है और सबसे ज़्यादा आनंदित भी करता है। इसीलिए माधुर्य गुण को सबसे अधिक स्थान काव्य में मिलता है। और यदि हम इसके उदाहरण के अंदर देखें तो निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे भावन के नयन, इधर मन भाए। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें काव्य के अंदर हर स्थान पर मिल सकते हैं, बहुत ही सारे हैं जिसका हम कहीं भी किसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। लाली बन सरस कपोलों की, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती, चंचल किशोरता सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती गालों की लाली। यह लज्जा भाव को प्रकट करने में जयशंकर प्रसाद ने लिखे व्यक्त इनके पद हैं, जो निश्चय ही माधुर्य का सुंदर उदाहरण हम इनको देख सकते हैं। दूसरा जो गुण है वह है ओज गुण। ओज का अर्थ होता है तेजस्विता। ओज चित्त का विस्तारक और दीप्तिकारक होता है, प्रकाशित कर देने वाला होता है। जब किसी रचना को पढ़कर या सुनकर चित्त में और शरीर में स्फूर्ति में अनुभूति हो तो वह रचना ओज युक्त होती है। ओज के कारण मन में उत्साह, उत्तेजना और तेजस्विता उत्पन्न होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रसों में होता है। ओज गुण के व्यंजक निम्नांकित तत्व, यानी ओज गुण के प्रमुख तत्व जो हैं वो हम इस प्रकार देख सकते हैं। इसमें संयुक्त वर्ण आते हैं, द्वित वर्ण आते हैं, यानी दो वर्ण साथ साथ में इसके अंदर आते हैं। ट वर्ग का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ट वर्ग से मतलब समझ गए, ट, ठ, ड, ढ, है ना, और श, स, इनका प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और ण, इनका प्रयोग भी होता है। लंबे लंबे सामासिक शब्द इसके अंदर प्रयुक्त होते हैं। अल्प प्राण वालों से जो महाप्राण वाले वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, छ, ध, ठ, ये शब्द इसके अंदर अधिकतर होते हैं ना। और रेफ आदि का वर्णन भी होता है, जैसे त्र, क्र, ये शब्द भी इसमें आते हैं। वीर, भयानक, विभत्स और रौद्र रसों में इसकी व्यंजना होती है। महाप्राण वर्णों का अधिक इसके अंदर दिखाई देता है ना। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ओज जो गुण है उसका उदाहरण के अंदर हम देखें, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, है ना। ये इसका जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ ये पद लाइन है, और इसके अंदर हम स्वयं ही देख सकते हैं, है ना। तो देखिए संयुक्त अक्षर इसके अंदर है ना, और समुज्ज्वला, स्वतंत्रता, इस प्रकार के सामासिक शब्द इसके अंदर हैं। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण इसका हम देख सकते हैं। ओज गुण का संबंध गोड़ी रीति से होता है ना। जो गोड़ी रीति है वो सर्वाधिक ओज गुण को ही प्रकाशित करती है। तीसरा हम देखते हैं प्रसाद काव्य गुण। प्रसाद काव्य गुण चित्त को व्यापक और प्रसन्न करने वाला है। यह गुण ऐसा होता है जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही बिना किसी माथापच्ची के जल्दी समझ में आ जाता है। उसे प्रसाद गुण कहते हैं, क्योंकि प्रसार होता है इसके अंदर। जैसे सूखे कंठ में अग्नि शीघ्र ही व्याप्त और प्रज्वलित हो जाती है, काठ में सूखे जो कि लकड़ी होती है ना, वैसे प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से प्रसार गुण का
प्रसार होता है। प्रसार का अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता। जिस प्रकार सरोवर का जल निर्मल हो तो तले से सब कुछ दिखाई देता है, उसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण भी सब कुछ हृदय में एक पल के अंदर हृदय में प्रसारित हो जाता है। प्रसार गुण सभी रसों में विद्यमान होता है, इसीलिए तीनों गुणों में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। निर्मल चित्त वाला व्यक्ति ही सब रसों का आस्वादन कर सकता है, इसीलिए प्रसाद गुण निर्मल चित्त में व्याप्त रहता है। प्रसाद गुण सुकुमार वर्णों का श्रृंगार होता है और इसके सरल सुबोध और कोमल कांत पदावली से युक्त यह सहज अभिव्यक्ति को प्रवाहित करता है। मतलब ज़्यादा कठिनता क्लिष्टता इसके अंदर नहीं होती है, सहज अभिव्यक्ति इसके अंदर होती है। जैसे गुरु तो ऐसा चाहिए सिख को कछु न ले, सिख तो ऐसे चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। सिख है ना शिष्य, है ना, वो तो ऐसा चाहिए जो गुरु को अपना सब कुछ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देख ही भूप महारणदीवा मनहु वीर रस धरे शरीर, है ना। ये इसके कितने सरल सरल से उदाहरण इसके अंतर्गत हम देखें। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रिधि रोए, पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगु धोए। तो ये सारे प्रसाद गुण के ही उदाहरण हैं। ये तीनों काव्य गुण हमारे काव्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और काव्य की समीक्षा के लिए, काव्य को समझने के लिए जब हम व्याख्या करते हैं और इन गुणों का वर्णन उसके अंदर करते हैं तो सभी लगभग विद्यार्थियों के लिए, हिंदी साहित्य के लगभग विद्यार्थियों के लिए इन गुणों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। धन्यवाद।